वेलकम बैक टू अभ्यास गुरु क्लासेस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली अगर हम यूनिट वन की बात करें तो यूनिट वन में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस है। सेकंड चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन। थर्ड चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और फोर्थ चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये चैप्टर्स सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते एज सच। तो फोर्थ चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बनते हैं। हर पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। अभी हम पीवाईक्यूज देखेंगे। जैसे अगर मैं मूव ऑन करूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 2024 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन है, सॉल्व करना है हमें ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन 1/3 3/8 रूल से। डिस्कस करेंगे ये चीज। फिर 2023 में आपसे पूछा गया साइन एक्स का इंटीग्रल ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 से। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपके पास। फिर ये अगेन सिम्पसन 1/3 रूल है 3 नंबर का, और गॉस लीजेंड्रे से पूछा गया 3 नंबर का। फिर आपके पास है ट्रेपेजॉइडल रूल है। फिर आपके पास है गॉस लीजेंड्रे 2 पॉइंट फॉर्मूला। फिर से गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला n इक्वल टू 3 के लिए, और गॉस कैविशेव फॉर्मूला n इक्वल टू 3 के लिए। ऑब्जर्व करो कि फोर्थ क्वेश्चन ही आपसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एक फिक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगेन फोर्थ क्वेश्चन में गॉस क्वाड्रेचर और गॉस कैविशेव फॉर्मूला n इक्वल टू 4 के लिए। मोरओवर अगर आप बीएससी मैथ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो 6 सेमेस्टर के लिए, 4th सेमेस्टर के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। मैं इंश्योर करूंगा कि अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आप डेफिनेटली पासिंग मार्क्स और एटलीस्ट 70-60% से ऊपर नंबर बहुत इजीली अटेन करोगे। स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करते हैं, याद करते हैं हम मेथड या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको, और उसे अप्लाई करेंगे पीवाईक्यूज के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हमें अप्लाई करना है। फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है आपके लिए। इन केस अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो फ्री डेमो क्लासेस लगा सकते हो। चंडीगढ़ एज वेल एज पंचकुला दोनों जगह आप क्लासेज अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपके पास मिलेगा, बेसिकली ब्लेंड मोड, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, बहुत अफोर्डेबल, बहुत नॉमिनल सी फी है इसकी, ठीक है। और फायदा आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। रीअपीयर की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। अब एक बार हम चैप्टर का समझते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या दिया होगा। चलो एक ब्लैंक स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं हम कि जैसे हमारे पास, हमें पता है कि a से b f ऑफ x dx है, a से b f ऑफ x dx है, तो इसे बोलते हैं सिंपली इंटीग्रेशन। सिंपली क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। बट बहुत बार हमारे पास क्या होता है कि ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं कि हम उसकी इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। जितने हमने फंक्शंस +2 में पढ़े हैं या फिर ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, वो सारे हमारे पास एनालिटिकल मेथड से हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। किससे निकालते हैं? एनालिटिकल मेथड से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। जिन क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती एनालिटिकल मेथड से, जिन क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती एनालिटिकल मेथड से, उन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। उन क्वेश्चंस के लिए क्या हमारे पास? न्यूमेरिकल मेथड्स है। न्यूमेरिकल मेथड्स में अगर मैं पूरे चैप्टर को आपको एक समराइज वे में बताऊं तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल रूल है। हमारे पास कौन सा रूल है? ट्रेपेजॉइडल रूल है। ट्रेपेजॉइडल के बाद हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल है। सिम्पसन 1/3 रूल।
फिर हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल है, फिर हमारे पास विडल रूल है। कौन सा रूल है? विडल्स रूल है। ये 4 रूल होने के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, उसमें हमारे पास गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला है। गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला, गॉस लीजेंड्रे 1 पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास है, 1 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास, और 3.4 पॉइंट फॉर्मूला। गॉस लीजेंड्रे के यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज है। फिर चैप्टर में हम जब मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास गॉस कैविशेव, गॉस कैविशेव, इसमें भी हमारे पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये सारे फॉर्मूलाज है इसमें। इसमें भी हमारे पास ये सारे फॉर्मूलाज है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट फॉर्मूला। ओवरऑल 12 छोटे छोटे बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये फॉर्मूलाज। और इसमें आपकी गॉस क्वाड्रेचर 4 नंबर का, 2 नंबर का, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन, अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अगेन सिम्पसन 1/3 गॉस लीजेंड्रे। इन शॉर्ट ये आपके पास फ्री के मार्क्स हैं। मैक्सिमम 2 घंटे की प्रैक्टिस के बाद मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आप ना इस चैप्टर में से पूरे 6 मार्क्स बहुत इजीली अटेन कर सकते हो, पूरे के पूरे 6 मार्क्स। मूव ऑन करते हैं हम सीधा अपना मतलब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे पास कैसी दी होगी? हमारे पास दिया होगा a to b f of x dx दिया होगा। अभी मैं आपको क्या करवाऊंगा, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 3/8 रूल ये समझाऊंगा अच्छे से। पहले हमारे पास जस्ट इतना गिवन होगा और साथ में गिवन होगा कि जो a to b है ना, इसे आप 6 इंटरवल्स में डिवाइड कर लो। इसे कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर लो? 6 इंटरवल्स में डिवाइड कर लो, सब इंटरवल्स में। कुछ ये इंफॉर्मेशन भी हमारे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे। तो x में सबसे पहले हमारे पास x नॉट आएगा। हम h की वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू क्या होगी? b माइनस ए बाई एन के इक्वल। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम पैरेलली, जैसे 0 से 1 मान लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स डी एक्स मान लेते हैं। उसे मान लेते हैं हमें इसे 6 पार्ट्स में, 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करना है, 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0/6। तो इसका आंसर आएगा 1/6 के इक्वल। तो x नॉट, तो x नॉट बनेगा सबसे पहले हमारे पास, फिर हमारे पास बनेगा x1, x2, x3, x4, x5 और x6। बहुत आराम से समझना, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको मोस्टली आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। 4 मेथड्स आपके कवर हो जाएंगे। इसे बहुत पेस पे मत देखना। तो y की वैल्यू जैसे सबसे पहले चलो यहाँ पे करते हैं। तो x की वैल्यू x नॉट, x नॉट हमारा क्या होगा? x नॉट तो हमारा 0 ही होगा, 0। इसमें फिर हम 1/6 ऐड करेंगे, 1/6, फिर इसमें 1/6 ऐड करेंगे, 2/6, फिर इसमें 3/6, फिर 4/6, फिर इसमें 5/6, फिर इसमें 1 आ गया। तो ये इस तरीके से हम इसमें मूव ऑन करेंगे। तो इस तरीके से x0, x1, x2 ये बने हमारे पास y की वैल्यू। तो हमारा फंक्शन जो y है वो 1/1 प्लस x है। 0 पुट किया जब हमने तो इसका आंसर 1 आ गया। 1/6 पुट किया तो इसका आंसर आएगा 6/7 समथिंग बनेगा। फिर 2/6 पुट करेंगे, 6/8 बनेगा, फिर 6/9 बनेगा, फिर 6/10 बनेगा, फिर 6/11 बनेगा और फिर हमारे पास 2 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास y0, y1, y2, y3, y4 ये जो वैल्यूज है ये इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y2, y3, y4, y5, y6 आएगा। जैसे 6/7 कैसे बना? तो 1/1 प्लस 1/6 पुट किया हमने तो इसका आंसर बनेगा 1/7/6। तो इसका आंसर है 6/7।
तो इस तरीके से 6/7, 6/8, 6/9 ये सारी वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ट्रेपिजोइडल रूल क्या बोलते हैं? ट्रेपिजोइडल रूल देखते हैं सबसे पहले। आइडियली अगली स्लाइड पे कर सकते हैं, पर आपके सामने एग्जांपल यहीं पे लिखे मैंने, तो यहीं पे एक बार ट्रेपिजोइडल रूल को देखते हैं हम। तो ट्रेपिजोइडल रूल हमारे पास क्या होगा? ट्रेपिजोइडल रूल में क्या होता है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, बहुत केयरफुली देखना, h/2 फर्स्ट टर्म जो वाई नोट आया था, जैसे मैं टेबल फिर से बनाऊं अगर, एक्स और वाई का, एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, x6, वाई नॉट, y1, y2, y3, y4, y5, y6, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो याद ही रख लो, प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स। रिमेनिंग क्या क्या बचा? y1, y2, y3, y4, y5, ये वाले टर्म्स बचे। दिस इज द ट्रेपेजोइडल रूल, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो इसे क्या बोलते हैं? ट्रेपेजोइडल रूल बोलते हैं, ट्रेपेजोइडल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फिर अगर मैं इसी के साथ सिम्पसन वन थर्ड बताऊं आपको, कौन सा? सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल में क्या होते हैं? सिम्पसन वन थर्ड रूल में हमारे पास आएगा h/3, h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे इस केस में हमारी लास्ट टर्म y6 है, y6 लास्ट टर्म आ गई, प्लस सिम्पसन वन थर्ड क्या बोलते हैं कि 2 टाइम्स इवन आएंगे, 2 टाइम्स इवन टर्म्स। इवन टर्म्स कौन कौन सी है? y2 है, y4 है, y6 नहीं आएगी क्योंकि y6 ऑलरेडी n टर्म यूज हो रही है। तो 2 टाइम्स y2 प्लस y4 और 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5। तो ये क्या बनेगा? 4 टाइम्स ऑड। इसे शॉर्ट में याद रख सकते हो आप। शॉर्ट में कैसे? h/3, सिम्पसन वन थर्ड है तो 1/3 आ गया। फर्स्ट टर्म तो आएगी ही आएगी, वाई नॉट, लास्ट टर्म भी आएगी आएगी, 2 टाइम्स इवन है, 2 टाइम जितने भी इवन मल्टीपल्स है वो सारे, और 4 टाइम्स सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स आएंगे। 4 टाइम्स क्या आएंगे? ऑड मल्टीपल्स आएंगे। तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। ये सिम्पसन वन थर्ड रूल है। एक बार ये रूल्स याद रखो आप, ये रूल्स याद होंगे तो आप बहुत इजीली एग्जांपल्स को सॉल्व कर लोगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, सिम्पसन 3/8 रूल पे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है? 3h/8, 3/8 रूल है। ये कौन से है? ये रूल है हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल है। तो 3/8 रूल में क्या होगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट। इसमें 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे, जैसे y3, y6, y9 ऐसे आएंगे हमारे पास, और 3 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स, जैसे y1 प्लस y2, फिर y4 प्लस y6 ऐसे करके आएंगे हमारे पास, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। y नॉट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2 टाइम्स मल्टीपल्स ऑफ 3, और 3 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स। तो ये हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर आराम से, ठीक है। तो आप अभी ये मत सोचो कि पता नहीं क्या चल रहा है। एक बार ये क्वेश्चन, एक बार ये क्लियर हो जाए तो आपके जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला ट्रेपेजोइडल वाला, ठीक है, इवन उससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ इस चीज को समझो कि ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है और इसका टेबल कैसे बनेगा, फिर तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है, नथिंग एल्स। सो मूव ऑन करते हैं हम। हमारे पास देखो ट्रेपेजोइडल रूल देखते हैं सबसे पहले। तो ट्रेपेजोइडल रूल में क्या लिखा हुआ है कि ए से बी,
जैसे बुक की नोटेशंस आपके पास ऐसी होंगी ए से बी, h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स। चाहे आप इसे ऐसे लिख लो y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स और h/2 बाहर है। ठीक है। सिम्पसन 1/3 में हमारे पास क्या होगा, h/3 हो गया, y0 फर्स्ट टर्म में, yn लास्ट टर्म में, 4 टाइम्स हमारे पास क्या है, सारी की सारी ऑड है और 2 टाइम्स कितनी है, इवन है। 2 टाइम्स इवन, 4 टाइम्स ऑड। और सिम्पसन 3/8 रूल में क्या है, 3h/8 फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 6 जैसे y3 y6 yn-3 और 3 टाइम्स रेस्ट ऑफ द टर्म जैसे y1 y2 4 5, ठीक है, 7 8 ये सारे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो कि आपके पास 0 से 6 दिया हुआ है, dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। ये आपसे ट्रेपेजोइडल के लिए पूछा गया, सिम्पसन 1/3 के लिए, सिम्पसन 3/8 रूल के लिए। ये क्वेश्चन पिछले साल 2024 में 6 नंबर का पूछा गया था। ये सिर्फ 2013 में नहीं, इसके अलावा भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो बहुत केयरफुली देखना आप इसमें। सबसे पहले एक लाइन मेंशन करना। लाइन क्या मेंशन करोगे कि वी डिवाइड द इंटरवल 0 6 इंटू 6 पार्ट्स। विड्थ कितनी होगी, h इक्वल टू 1। तो देखो x की x नॉट 0 1 2 3 4 5 6। तो जब आप 0 पुट करोगे, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। जब इसमें 0 पुट करोगे तो वैल्यू निकाल लो, फिर 1 पुट करो इसमें, फिर 2 पुट करो। तो जैसे 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। 0 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वेयर 4, 4 प्लस 1 5, तो 1/5। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 होगी। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/17 होगी। डेसिमल्स में ये जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो, ये सारी कैलकुलेटर की हेल्प से निकलेगी एंड कैलकुलेटर इज अलाउड। फिर हमने क्या किया, h/2 फॉर्मूला मेंशन किया, फर्स्ट टर्म, तो y0 ये हमारी फर्स्ट टर्म है, y6 ये हमारी लास्ट टर्म है, y0 प्लस y6, 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स, 2 टाइम्स ये सारी जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स है ये सारी, 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स, और फाइनली आंसर कितना आ गया, 1.4108 समथिंग आ गया। सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, इसमें कोई भी गलती मत करना। फिर सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल मेंशन कर दिया, h/3 सबसे पहले लिखा h/3 फर्स्ट टर्म y0 लास्ट टर्म y6 प्लस 4 टाइम्स y1 y3 y5, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कितना होगा, y2 प्लस y4। तो ये बना। तो उस केस में सारी वैल्यूज पुट कर दी, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज निकली थी वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 1.3662 के करीब। तो देखो अगर 6 नंबर का पेपर में आता भी है तब भी 2 नंबर इसके मिलेंगे आपको, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके। सिम्पसन 3/8 रूल, पहले रूल मेंशन करो प्रॉपरली, फिर से रूल लिख रहा हूँ मैं, क्यों, ताकि याद हो जाए। 3h/8 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहले दोनों लिख लो, प्लस 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, y3 सिर्फ y3 ही आएगा, y6 नहीं आएगा क्योंकि y6 ऑलरेडी आ चुके हैं। 3 टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स y1 y2 y4 y5, ये हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल है। इसमें ये सारी वैल्यूज जैसे y0 हो गया हमारे पास, y1 हो गया, y5 y6 सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी और हमारे पास आंसर कितना बनेगा, 1.3571। देखो एक चीज देखो, ट्रेपिजोइडल से जो आंसर आया वो आया 1.4108। सिम्पसन 1/3 से जो आंसर आया वो आया 1.3662 के करीब, और सिम्पसन 3/8 से जो आंसर आया वो आया 1.3571 समथिंग आया।
तो हमारे पास ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अप्रोक्सीमेशंस आती है। मे बी सिम्पसन 3/8 rule is better than Simpson 1/3, Simpson 1/3 is better than trapezoidal rule। तो इनके आंसर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस पक्का रहता है, बट बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंजेस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर 13 आ गया इसका, या फिर इसका आंसर आपके पास -130 या 130 आ गया। माइन्यूट चेंजेस 1.4, 1.3, 4, 5 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। मतलब डेसिमल्स में थोड़े चेंजेस रहेंगे, बहुत ड्रामेटिक चेंजेस नहीं होंगे कि एकदम से सडन इंक्रीज हो गया, शार्प इंक्रीज हो गया। ये सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। तीनों रूल से ये वाला क्वेश्चन जो 2024 में आया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है 9 ऑर्डिनेट्स में डिवाइड करने हैं। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से देखना। इसने बोला 9 ऑर्डिनेट्स में डिवाइड करो, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8। जब आप काउंट करोगे तो ये 9 पॉइंट्स आएंगे। तो मतलब हमारी इंटरवल कितनी बनी? अगर जैसे मान लो 3 पॉइंट है, x0, x1, x2, तो कितनी इंटरवल बनी? 2 बनी। अगर n पॉइंट्स होंगे तो इंटरवल्स कितनी बनेंगी? n-1 इंटरवल्स बनेंगी। तो कितनी इंटरवल्स बनेंगी? n-1 इंटरवल्स बनेंगी। तो इसने बोला था कि 9 ऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो y0 से लेके yn तक, y9 तक सारे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। फिर हमें h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू कैसे निकलेगी? b माइनस ए अपॉन n। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितनी है? 8 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है अगले क्वेश्चन में। फाइंड 0 से 1 एंड दिस इंटीग्रल। 9 ऑर्डिनेट्स का यूज करके सिम्पसन 1/3 रूल। मैं मतलब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इतनी सी लैंग्वेज के साथ ना वो उसको नहीं समझ पाते और गलत करते हैं क्वेश्चन। उन्हें लगता है 9 इंटरवल्स है। नहीं, ये 9 ऑर्डिनेट्स है। 9 ऑर्डिनेट्स का मतलब है कि 9 पॉइंट्स है ये। 9 पॉइंट्स होने के बाद इसका मतलब है कि 8 इक्वल पार्ट्स है, मतलब सब इंटरवल्स हैं। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? h की वैल्यू आ गई b माइनस ए अपॉन n। ठीक है, तो 0.125 आ गई। तो x नॉट जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू दी हुई थी, इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है। तो सबसे पहले 0, उसमें h ऐड किया 0.125, फिर 0.25, 0.375, 0.5, अप टू 1 तक पहुंच गए हम। ठीक है ना, 0 से शुरू किया, इसमें हमने h ऐड करना होता है। x1 कैसे बनते हैं? x नॉट प्लस h ऐड करके। x2 कैसे बनते हैं? x1 प्लस h ऐड करके। सिमिलरली ऐड करते जाओ, तो फाइनली हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो 1 बनेगी। अब ये सारी वैल्यूज हमने किस में पुट करनी है? ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है फंक्शन में। सबसे पहले जैसे फंक्शन रखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 10। सबसे पहले 0 पुट करो इसमें, फिर 0.125 पुट करो, फिर 0.25 पुट करो इसमें, और ये वैल्यूज निकालनी है। विदाउट कैलकुलेटर यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड दिस टेबल। डेफिनेटली गलती होगी। और कैलकुलेटर का यूज भी जितना जल्दी करना शुरू करोगे उतना फायदा होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब एंड मोमेंट पे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वो प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, 2 की जगह 3, तो कैलकुलेटर में ही बड़ी गलतियां होती हैं। तो ट्राई करो कि कैलकुलेटर अभी यूज करना शुरू कर लो ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये पूरा टेबल बना दिया। सबसे पहले टेबल बनाना, ट्रिक वाला पार्ट था कि 9 ऑर्डिनेट्स का मतलब 8 इक्वल इंटरवल्स हैं। फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास? h/3। h की वैल्यू तो अपने पास आ गई। फर्स्ट टर्म y0, लास्ट टर्म y9 प्लस 1/3 रूल है ना, तो 2 टाइम्स इवन, तो y2, y4, y6, y8। 4 टाइम्स ऑड, तो y1, y3, y5 और y7।
ये ना एक मिनट रुको, ये गलती हुई है अपनी। ये ना y8 तक है, ठीक है, ये y8 है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म टू टाइम इवन, 2 4 6 y1 y3 y5 y7, ये सारी वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.08272 समथिंग आंसर आएगा। तो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगेन सिम्पसन वन थर्ड रूल, तरीका देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है। फंक्शन देखो क्या दिया हुआ है, फंक्शन देख लो क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ था x/x³ + 10। इंटरवल को रिकॉग्नाइज करो, इंटरवल को पहचानो कि इंटरवल क्या दी हुई है। मान लो 0 से इस केस में 1 दी हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि h की वैल्यू देखो कितनी है, मतलब कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स देखो कितने हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स देखो कितने हैं। अगर n की वैल्यू पता चल गई तो h की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो h की वैल्यू निकल गई, फिर टेबल बना लो, टेबल बना दो, टेबल बना दिया x और y, ठीक है। टेबल बनाने के बाद फॉर्मूला मेंशन कर दो, जो भी बोला, सिम्पसन वन थर्ड 3/8, ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल, जो भी फॉर्मूला बोला है वो मेंशन कर दो। मेंशन करने के बाद ये टेबल से वैल्यूज पुट कर दो, कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आपका ये आंसर आएगा। अगेन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये आई गेस 2024 में नहीं है, ये 2023 में मिलेगा आपको शायद। तो इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो 0 से π/2 sin x dx की, एक ट्रेपेजोइडल रूल का यूज करके, एक सिम्पसन वन थर्ड का रूल यूज करके 11 ऑर्डिनेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 11 ऑर्डिनेट्स का मतलब सोचो क्या होगा, पॉज करो, सोचो क्या होगा। इसका मतलब होगा 10 इंटरवल्स, इसका मतलब क्या होगा 10 इंटरवल्स होगा। तो मतलब n की वैल्यू 10 आ गई, h की वैल्यू क्या बनेगी b-a/n के इक्वल बनेगी, तो ये बनेगा π/20 बनेगा। तो अपने पास x नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 0, 0 में फिर हम π/20 ऐड करेंगे, फिर इसमें 2π/20 होगा, फिर से π/20 ऐड करेंगे तो 3π/20, चलता जाएगा, लास्ट में जाके π/2 आएगा। y की वैल्यूज कितनी आएंगी हमारे पास, जैसे साइन 0 निकाल लेंगे, फिर साइन π/20 निकाल लेंगे, फिर साइन 2π/20 फाइंड आउट करेंगे। अगेन इन चीजों में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप सोच के देखो कि साइन π/10 वी आर नॉट एबल टू फाइंड दिस वैल्यू बाय एनी मेथड, हमारे पास कोई टेबल नहीं पता, याद नहीं है, कोई मेथड नहीं है। चलो एक पता भी रह गई, तो साइन 3π/10 कैसे करेंगे, 3π/20 कैसे करेंगे। तो टेबल में आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, और 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इतनी नंबर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से शुरू किया, जैसे इसने क्या किया π/20 को डिग्रीज में चेंज कर दिया, तो 9 18 27 36 45 90 तक पहुंच गया। फिर साइन की वैल्यूज भी निकाल ली, साइन की सारी वैल्यूज निकाल ली। ट्रेपेजोइडल रूल क्या बोलते हैं, ट्रेपेजोइडल रूल बोलते हैं h/2 फर्स्ट टर्म y0 प्लस लास्ट टर्म y10, तो y0 प्लस y10 टू टाइम्स रिमेनिंग टर्म्स, सारी वैल्यूज पुट कर दी टेबल से, और आपके पास आंसर आएगा 0.99798 समथिंग। सिम्पसन भी तैयार बैठा है, सिम्पसन के हिसाब से रूल लगा दिया h/3 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। 4 टाइम ऑड, देखो 4 टाइम ऑड होता है, तो 4 के साथ ऑड वाली सारी टर्म्स आ गई, 2 के साथ इवन वाली आ गई,
y10 हम इसमें नहीं लेंगे, y10 सेपरेट लेते हैं हम। सारी वैल्यूज पुट की, वीडियो को पॉज करो, केयरफुली करो। कोई भी गलती है, मे बी ये बुक का स्क्रीनशॉट है, अगर माइन्यूट गलती भी होगी तो आप उसे पहचान लो, मुझे बता दो कि ये गलती ये वाली इस तरीके से है, या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और फाइनली आंसर कितना आया, 1.0003 आया। अगर आप ना रियल टाइम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 से π/2। सबसे पहले हमने लिमिट पुट की कॉस π/2, मतलब कॉस π/2 माइनस कॉस 0 निकाला, माइनस कॉस π/2 की वैल्यू 0 माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो एक चीज क्या पता चल गई हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर ना 1 है। तो हमें ये भी पता है कि ये जो रूल्स है ये अप्रोक्सीमेशन आंसर देते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा या तो इसका आंसर 0.99 समथिंग आएगा या 1.00 समथिंग आएगा। और एग्जैक्टली वही चीज हो रही है, 0.99 समथिंग आया, 1.00 समथिंग आया। मतलब थोड़ी सी चालाकी आप कर सकते हो ऐसी चीजों में, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है कि भाई सिम्पसन 1/3 डायरेक्ट तरीके से करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है। तो जब आप सिम्पसन 1/3 से निकालोगे तो ऐसा नहीं है कि उसका आंसर 10 बना दो या 3 बना दो, 1.1 तक भी आ जाए तब भी चल जाएंगी चीजें, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा अगर आगे पीछे आंसर किया आपने तो उस केस में तो फिर मतलब गलत हो जाएगा आपका काम। सिंपल है, टेबल बनाया, फॉर्मूला मेंशन किया, फॉर्मूला मेंशन करने के बाद आपने जस्ट वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ट्रेपेजॉइडल रूल के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। ऐसे जितने मर्जी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, जितने मर्जी। हमारा जो अगला टॉपिक बचा है वो है गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला, ये डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले अगेन इफ यू वांट टू जॉइन क्लासेस फॉर बीएससी 4th 6th सेमेस्टर और एनी ग्रेजुएशन क्लास, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हो। चंडीगढ़, पंचकुला या फिर ऑनलाइन ऑप्शंस भी आपके पास, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम गो थ्रू करेंगे एडवांस लेवल तक ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ। वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 10 मिनट या उससे भी कम टाइम बेसिक्स ध्यान से समझ लो। बेसिक्स समझने का फायदा ये होगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला है हमारे पास टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सबसे पहली चीज है कि गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा अगर आपके पास इंटरवल -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में हुआ। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हुआ ओनली देन वी कैन अप्लाई गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला, अदरवाइज हम नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट फॉर्मूला है, एक तो n इक्वल टू 1 पॉइंट फॉर्मूला, तो इस केस में -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा। n इक्वल टू 1 पॉइंट फॉर्मूला है, फिर हमारे पास n इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्मूला है। 2 पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल बनेगा, इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 1/√3 प्लस एफ ऑफ -1/√3। फिर हमारे पास n इक्वल टू 3 पॉइंट फॉर्मूला है,
n इक्वल टू 3 पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत आराम से याद भी रखना है इस चीज को। ऐसा मत सोचना कि कोई स्लिप वगैरह बना के ले जाओगे। एफ ऑफ ये बनेगा -√3/5 प्लस एफ ऑफ +√3/5, ठीक है, प्लस 8/9 एफ ऑफ 0। सो दिस इज n इक्वल टू 3 पॉइंट फॉर्मूला। तो इसका एक और फॉर्मूला है जो अपने आप में बड़ा लेंथी सा फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि है -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वेट करना एक मिनट। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उस फॉर्मूले को हम एक टेबल की हेल्प से भी लिख सकते हैं। ये वो टेबल है। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला में क्या हो, 4 पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, अगर आपके पास -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया होगा, तो सबसे पहले होगा हमारे पास 0.6521, फंक्शन की वैल्यू 0.3399 प्लस 0.6521, फंक्शन की वैल्यू -0.3399, फिर आपके पास बनेगा प्लस 0.3478, फंक्शन की वैल्यू है 0.8611, फिर प्लस 0.3478 और फंक्शन की वैल्यू -0.8611। याद रखना, इवन शायद स्पेक्टर में किसी और बुक में तो ये फॉर्मूला मेंशन भी नहीं है, तो आपसे पेपर में पूछा हुआ है। अब शुरू होती है बात कि भी इसे याद कैसे रखें, ये तो इतना लंबा फॉर्मूला है। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि डेसिमल के बाद ना सिंगल डिजिट याद रख लो, 0.6 एफ ऑफ 0.3, ठीक है। पहली चीज आप सिर्फ इतना याद रखो कि सिंगल डिजिट -0.3 प्लस 0.3 एफ ऑफ 0.8 प्लस 0.3 एफ ऑफ -0.8। इतना तो याद हो सकते हैं, और ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। जो अंदर है उसका डबल हो रहा है, जो यहाँ पे है उसका ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। 0.8 है तो उसका 1/3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मर्जी याद रखो, आपको याद रखना है ये वाला चीज। इन केस एक बार हो गया आपको सिंगल डिजिट, तो उसके बाद 2 डिजिट्स तक आप बना सकते हो, 2 डिजिट्स तक याद रख सकते हो, कुछ भी निमोनिक बना लो, कोई सिमेट्री आपके अकॉर्डिंगली दिख रही है, कोई भी ट्रिक बना लो, तो आपको इसे याद रखना है। तो ये फॉर्मूला मोस्टली बुक्स में नहीं दिया हुआ, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। n इक्वल टू 1 पॉइंट फॉर्मूला ये हो गया, 2 पॉइंट फॉर्मूला ये हो गया, 3 पॉइंट फॉर्मूला ये हो गया, 4 पॉइंट वो लिखे हमने। इन केस अगर हमारे पास क्वेश्चन में a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, हमें बोला कि गॉस लीजेंड्रे लगाओ, पर हमारे पास तो a से b दिया हुआ है, तो क्या करें, हमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, x इक्वल टू b माइनस ए बाई टू यू प्लस बी प्लस ए बाई टू। हम ये प्यारी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और ये एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। होगा ये, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं, जैसे 0 से 1 इंटरवल दी हुई है मेरे पास एक क्वेश्चन में, 0 से 1 एक्स डी एक्स दी हुई है। तो क्वेश्चन को पहले तो -1 से 1 में चेंज करते हैं हम, है ना। तो x की वैल्यू पुट की b माइनस ए, b मेरे पास ये है, b माइनस ए 1/2u प्लस 1/2, x की वैल्यू ये आ गई, dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 du आएगी। तो सारी चीजें इसमें पुट करो, -1 से 1, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, u प्लस 1 आ गया, dx की वैल्यू आ गई du बाय 1/2 आ गई। तो ये बनेगा 1/4, ये बनेगा -1 से 1 u प्लस 1 du बनेगा ये हमारे पास, ठीक है। 1/4 -1 से 1 u प्लस 1 du बनेगा हमारे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं हम ये वाली चीज, जैसे ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आया भी हुआ है आपके पास एग्जाम में। 0.2 से लेके 2.6 है, e की पावर -x dx है। इसने बोला कि गॉस लीजेंड्रे 4 पॉइंट फॉर्मूला से इसे सॉल्व करना है।
गॉस लीजेंड्रे 4 पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो ये है ना कि भी हमें -1 से 1 में चेंज करना है पूरा फंक्शन। तो a की वैल्यू लिखी हमने 0.2, b की वैल्यू लिखी 2.6, x की वैल्यू निकाली हमने b माइनस ए, दैट इज 2.4। चलो पहले फॉर्मूला पूरा ही मेंशन करते हैं। b माइनस ए बाई 2 u प्लस b प्लस ए बाई 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनेगा 6/5 u प्लस 7/5। बहुत बेसिक है ये चीज। तो dx की वैल्यू कितनी बनेगी? 6/5 du बनेगी हमारे पास, 6/5 du बनेगी ये वैल्यू। तो क्वेश्चन किस में चेंज हो गया? -1 से 1, dx की वैल्यू निकाल लो, 6/5 du लिख लिया हमने। e की पावर -x है तो -6/5u, और e की पावर -7/5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल देंगे। तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही है, 6/5 e की पावर -7/5 -1 से 1 e की पावर -6/5 u du, ये बना हमारे पास। तो अब फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या कहते हैं हमें? फॉर्मूला हमारे पास था कि 0.8 वाला, जो भी n इक्वल टू 4 पॉइंट फॉर्मूला मेंशन किया था, ठीक है। 0.3478 फंक्शन की वैल्यू कितने पे? 0.86 पे, प्लस 0.34 फंक्शन की वैल्यू -0.8 पे, प्लस 0.65 पे फंक्शन की वैल्यू -0.33 पे, प्लस 0.65 फंक्शन की वैल्यू प्लस 0.33 पे। इस पूरे की जगह हमें उसके बाद ये चीज सॉल्व करके डालनी है। ये तो कांस्टेंट ही आएगा, बिना कैलकुलेटर के आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैलकुलेटर की हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा? इसमें हमें u की वैल्यू 0.86 पुट करनी है, फिर -0.86 पुट करनी है, फिर 0.3 पुट करनी है माइनस और प्लस के साथ। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.7444 समथिंग आएगा। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो जब भी लिमिट्स -1 से 1 ना दी हों, जब भी लिमिट्स -1 से 1 ना दी हो, तो हमें सबसे पहले ये चीज चेंज करनी पड़ेगी -1 से 1 के बीच में, और उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। अब एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, और इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। -1 से 1 है, अंदर वाला सारा f(x) dx है। ये -1 से 1 है ना, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस जैसे बुक वाले ने सब कुछ किया हुआ है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। तो f(x) हम डायरेक्ट ये रखेंगे। 2 पॉइंट फॉर्मूला किसे बोलते हैं? 2 पॉइंट फॉर्मूला में हमारे पास था f(-1/√3) प्लस f(1/√3). तो आपने कुछ नहीं करना, आपने f(1/√3) की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ये रहा, इसमें 1/√3 पुट करना है, एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ। एक बार वैल्यू पॉजिटिव आई, एक बार नेगेटिव आई, जब दोनों का सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है, ध्यान से समझना। गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला बोला, n इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्मूला बोला। सबसे पहली चीज देखो कि क्या क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है। यस, दिया हुआ है। f(x) अब सेपरेट करके लिख लो, निकाल लो 5x³ प्लस अप टू 1, लिख लिया। फॉर्मूला मेंशन कर लो, फॉर्मूला क्या लिखा था? -1 से 1 f(x) dx इक्वल टू f(-1/√3) प्लस f(1/√3), ये फॉर्मूला लिखा था हमने। अब इसमें जो फंक्शन है हमारे पास,
इसमें इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, एंड कैलकुलेटर आपके पास अलाउड होगा, तो वैल्यूज निकाल के चाहे डेसिमल्स में निकाल लो, रूट में मत रखो। फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 0 बनेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस क्वाड्रेचर का। अगेन ये फॉर्मूला में भी आपसे क्या पूछा जा रहा है? गॉस क्वाड्रेचर है। इसमें आपको बोलना नहीं गया कि भी कौन से पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है, तो आप ना n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 एटलीस्ट ये तीनों तो यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो मेन n इक्वल टू 4 में ही होती है। 1 2 3 तो बहुत इजी वो है, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 1 में तो हमने कुछ नहीं करना, 2 टाइम एफ ऑफ 0 है। इसमें भी हमारे पास बस यही फॉर्मूला -1/√3 प्लस एफ ऑफ 1/√3 है। इसमें 3 टर्म्स आएंगी हमारे पास। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर मेंशन ना हो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप तीनों करके आओगे, अपने आप में कोई डाउट नहीं रखना, कोई रीवेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को भी नहीं पता। मैं सिर्फ अपने एंड से आपको इतना सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप तीनों करके आओ तो ज़्यादा बेटर है। ए की वैल्यू 5 रखो, बी की 12 रखो। सबसे पहले तो हमें इसे को चेंज करना पड़ेगा -1 से 1 में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? b माइनस ए 7/2u प्लस b प्लस ए बाई 2 17/2, तो आपके पास क्या बना? 1/7u प्लस 17 और बाहर निकला 1/2। इसका dx कितना बनेगा? इसका dx बनेगा 7/2 du बनेगा। सॉल्व कर दो आप आगे जाके इसे और आपके पास आंसर निकल जाएगा। 1/x तो फिर भी बहुत सिंपल सी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। जैसे ये आपके पास मतलब ये टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। सीधा ये फॉर्मूला लिखोगे, सॉल्व करोगे इस पूरे को, आपके पास आंसर आएगा 0.2500। देखो, अगर सॉल्व करते टाइम किसी को भी डाउट आ रहा है कि कैसे ये वैल्यू आई, आप अपना फंक्शन मेंशन कर लो ना। फंक्शन क्या निकला था हमारे पास? फंक्शन निकला था दिस वन, 2/7u+7, 2/7u+17 था हमारे पास एफ ऑफ यू की वैल्यू। तो जब हम जीरो पुट करेंगे इसमें तो क्या बनेगा? 2/17 ही बनेगा, तो 2/17 ही आ गया। 8/9 तो फॉर्मूले का ही हिस्सा था, 5/9 एज इट इज है। इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ओवरऑल फाइनल आंसर 0.25 है। कोई डाउट आ रहा है किसी पार्ट में कि ये वैल्यू कैसे निकली, आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि ये वैल्यू ऐसे निकली। बट पहले एटलीस्ट ट्राई जरूर करना। ऐसा नहीं है क्योंकि इन क्वेश्चंस में है ही कुछ नहीं है। इन क्वेश्चंस में क्या है, मतलब आप गॉस लीजेंड्रे का बस मैं फाइनल टाइम रिपीट कर रहा हूँ। गॉस लीजेंड्रे तब लगेगा जब -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। आपको बोला जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट फॉर्मूला तक बोला जाएगा। अगर ये -1 से 1 की फॉर्म में नहीं है, तो अगर ये ए से बी की फॉर्म में है तो सबसे पहला कदम हमारा ये होगा कि इसे -1 से 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हमने बस ये फॉर्मूलाज मेंशन करने हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट फॉर्मूला, और फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है और कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है। ये गॉस क्वाड्रेचर से था, 4 पॉइंट फॉर्मूला, और आप ढूंढ के देखना, बड़ा कंफ्यूजिंग वे में लिखा होता है ये गॉस क्वाड्रेचर 4 पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद ये गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला n इक्वल टू 3 के लिए, ये आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। गॉस लीजेंड्रे 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपके पास गॉस लीजेंड्रे 2 पॉइंट फॉर्मूला, इसका आंसर अभी अभी हमने देखा था 0 आया था, ठीक है। -2 से 4 है ये, तो इसे सबसे पहले -1 से 1 में चेंज करेंगे। तो अगर मैं पिछले 4-5 सालों की बात करूं तो 4 क्वेश्चन आपके गॉस लीजेंड्रे से आगे, तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका, ठीक है।
प्रैक्टिस करो, इन शॉर्ट बात ये है। और गलतियाँ करोगे तो सीखोगे। ऐसे नहीं करना कि कैलकुलेशन में बहुत गलती हो जाती है, हमने तो करना ही नहीं है, वो चीज़ मत रखो, ठीक है? गलतियाँ होंगी होंगी कैलकुलेशन में। मोरओवर, अगर आप सेकंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस जॉइन करना चाहते हो, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। चंडीगढ़ सेक्टर 15 में स्पेशल बैच बीएससी सिक्स सेमेस्टर का रीअपीयर के स्टूडेंट्स के लिए, अगर 1-to-1 में भी अगर आपने करनी है तो वो ऑप्शन भी है आपके पास, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, आप अपने स्पेस पे, अपने कंफर्ट पे पढ़ सकते हो, एक बहुत नॉमिनल सी फीस के साथ, ठीक है? कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।